हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के साइंस का सेट नंबर 45 देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत प्लग एवं स्विच। वैद्युत प्लग एवं स्विच। नेक्स्ट प्रश्न है, जे डब्ल्यू मॉचिली और जे प्रोफेसर इकॉट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जे रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। ENIAC। अगला प्रश्न है, बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 224। 1 गीगाबाइट बराबर 224 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है, जबकि वेब ब्राउजर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो सही कथन नहीं है ऑप्शन नंबर सी, यकृत और आमाशय का स्राव आमाशय में जाता है। ये गलत है। जबकि हाइड्रोलिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ये सही है। जबकि श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है। ये भी सही है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है। ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो ये उपचार किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का। कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का। जबकि आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग गल ग्रंथि के जांच के लिए किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग गल ग्रंथि के जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि हवाई जहाज और पनडुब्बी की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है और लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसकी मात्रा 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये सक्रिय करता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है वेबर। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। जबकि पास्कल दाब की है। पास्कल दाब की इकाई है। जबकि हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है, हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है, जबकि चुंबकीय पास्कल की इकाई वेबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो ये ऊतक मौजूद होता है मर्सीलिया। ऑप्शन नंबर डी, मर्सीलिया। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो यह है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर सर्वाधिक सघन पदार्थ ऑस्मियम है। ये 22.587 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ऑस्मियम 22.587 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो ये विस्थापन शामिल है एस तरंग। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तरंग को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न है, रोम से बनी होती है, तो रोम से बनी होती है ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत परिपथ। रोम बनी होती है एकीकृत परिपथों से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो ये देखा गया था अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पावो क्रिकेटस, ऑप्शन नंबर ए, पावो क्रिकेटस। अगला प्रश्न है, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसके द्वारा दूसरा नाम NAVIC है? ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का। भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का दूसरा नाम NAVLC है। अगला प्रश्न है, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो यह आविष्कार किया था कंप्यूटर माउस का, ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर माउस का। जबकि USB का अजय भट्ट ने किया था, USB का अजय भट्ट ने किया था। जबकि कंपैक्ट डिस्क का क्या था? जेम्स रसेल ने, कंपैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल। जबकि फ्लॉपी डिस्क का क्या था? एलान सुगार्ट, फ्लॉपी डिस्क का एलान सुगार्ट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? तो यह है कनखजूरा। कनखजूरा आर्थ्रोपोडा का है। कनखजूरा आर्थ्रोपोडा संघ का है। कनखजूरा आर्थ्रोपोडा संघ का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है। हाईटेक का पूर्ण रूप क्या है? तो हाईटेक का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनने की तो ये प्रतिक्रिया है एनोडीकरण, ऑप्शन नंबर सी। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई। ये लिखी गई थी कॉर्लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे के सिवान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की भित्ति बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये है मेलेनिन, ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है माउस, ऑप्शन नंबर ए, माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस उपकरण का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित या कवर करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, केसीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, ये पाया जाता है दूध में। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल मिश्रण है ऑप्शन नंबर बी, 30% जस्ता और 70% तांबा। 30% जस्ता और 70% तांबा का। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पौड़िकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, तापीय अपघटन अभिक्रिया, तापीय अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार ने स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ये कथन गलत है। जबकि दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क है। सेकेंड है, स्काईलोब BSNL के साथ साझेदारी में है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में लाखों सेंसरों और मशीनों को कनेक्ट करेगा, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो ये ध्यान गया था ऑप्शन नंबर बी, हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट का, हैंस क्रिश्चियन अर्नेस्ट का। जबकि CB रमन ने रमन प्रभाव दिया था, CB रमन ने रमन प्रभाव दिया था। जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था और CB रमन ने रमन प्रभाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये भाषा है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रैच, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है स्क्रैच। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल 320 किलोमीटर पर घंटा होता है, बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका उत्तरदायित्व है? तो ये उत्तरदायित्व है गोल्गी अपस्टर्स, गोल्गी अपस्टर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है कर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में शोषण किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है श्वास रंध्रों द्वारा, तिलचट्टा में शोषण श्वास रंध्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है प्लाउटर, ऑप्शन नंबर डी, प्लाउटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या कहता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।